अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर नंबर 5 जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो सेट, चैप्टर 5 सेट एंड फंक्शन का है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है मुख्तलिफ़ अशिया का मजमूआ है। मुख्तलिफ़ अशिया उसमें ए बी सी डी भी आ सकता है। 1 2 3 4 जैसे ये वाली वैल्यूज़ है 1 2 3 4 ये वाली वैल्यूज़ हैं। अगर इनके दोनों साइडों पे हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाली करली ब्रैकेट, तो ये जो वैल्यू बन जाएगी ये होगा सेट। कोई भी वैल्यू लिखने के बाद नेम लिखने हैं, किसी के नेम लिख दें, कोई इंग्लिश के वर्ड्स लिखने या वैसे वर्ड लिखने, ए बी सी डी लिखा है और इसके इर्द गिर्द फिर करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये सेट होगा। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं जैसे ए बी लिखा है और करली ब्रैकेट नहीं लगाते, ये बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो फिर ये सेट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम वैल्यू लिख देते हैं जी ए और बी और ये पैरेंथेसिस लगा देते हैं फिर भी ये सेट नहीं होगा। सेट उसी वक्त होगा अगर दोनों साइडों पे उसके करली ब्रैकेट अप्लाई करें। अगर एक साइड पे करली ब्रैकेट लगा देते हैं, दूसरी साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर भी वो सेट नहीं होगा। सेट उसी वक्त होगा अगर दोनों तरफ करली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और इनके दरमियान कॉमास लगाने। जो भी वैल्यू, एक वैल्यू लिखने के बाद उसके बाद कॉमा लगाना, फिर फर्दर वैल्यू उसके बाद भी कॉमा। अब है यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन क्या होता है? वैल्यूज़ को कंबाइन करना, वैल्यूज़ को मिला के लिख देना, जोड़ के लिख देना। जैसे मीन 2 और 3 वैल्यूज़ हैं, उन्हें कंबाइन करके तरतीब से लिख देना। तरतीब से ऐसे लिखना है कि अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसे 1 टाइम ही लिखना है। दोनों सेटों में अगर एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे सेट में 4 5 6 है, तो हम अगर यूनियन लेंगे ना तो ए यूनियन बी में हम सारी वैल्यू लिख देंगे 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अगर उन्हीं में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे फर्स्ट सेट में है 1 2 3 और 4, दूसरे सेट में है 4 5 6, तो 4 जो है वो डबल टाइम है, तो इस 4 को आपने डबल नहीं लिखना, 1 टाइम ही लिखना। उसे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, मीन 4 डबल टाइम नहीं लिखेंगे। और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल यू से, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह इंटरसेक्शन है तो इसी यू को हम उल्ट कर देते हैं, ये वाला जो होगा ये इंटरसेक्शन। यूनियन में तो हम तरतीब से सारी वैल्यूज लिख देते हैं, मीन स्टार्टिंग से एंड तक, असेंडिंग जिसे कहते हैं, छोटी से बड़ी तक, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। और जो इंटरसेक्शन है इसमें हमने जस्ट कॉमन वैल्यूज लिखनी, जो मीन दोनों सेटों में होंगी, जस्ट वही वैल्यूज आपने राइट करनी। सेट ए में भी और सेट बी में भी, या एक्स और वाई में, दोनों में होंगी, जस्ट वही वैल्यू लिखनी है एक बार, और कोई वैल्यू नहीं लिखनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1। इफ़ x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू भी दी है 2 4 5 9, कहते हैं x यूनियन y फाइंड आउट करें। तो पहले हम गिवन में अगर वैल्यू लिखनी है तो गिवन में वैल्यू लिख सकते हैं स्टार्ट में कि x इज इक्वल टू, गिवन जो है 1 4 7 और 9। इसी तरह y जो गिवन है वो क्या है 2 4 5 एंड 9। इसका यूनियन फाइंड आउट करना है, तो अब इसका यूनियन फाइंड आउट करते हैं। x यूनियन y, जो पहला पॉइंट है x यूनियन y इज इक्वल टू, पहले x है तो x की वैल्यू राइट करें, x है 1 4 7 9, यूनियन है तो यूनियन राइट करें। फिर सेकंड वैल्यू y की वैल्यू 2 4 5 और 9, ये वाली वैल्यू ऐसे ही राइट की। अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूनियन है तो x यूनियन y इज इक्वल टू, यूनियन में करना है क्या है, तरतीब से सारी वैल्यू लिखनी है असेंडिंग में। तो सबसे पहले 1 है, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 दोनों में रिपीट हो रहा है, एक बार लिखना है 4, फिर 5 7 और 9। तो इस तरह लिख दें 1 2 4 5 7 9, ये हो गया यूनियन, ये आंसर है इसका, ये x यूनियन y आ गई। इसी तरह अगर आप x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करते हैं, x इंटरसेक्शन y, तो पहले x की वैल्यू राइट करें, x की वैल्यू 1 4 7 और 9 है। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन राइट करें, फिर दूसरी वैल्यू y की वैल्यू जो है 2 4 5 एंड 9, ये वाली वैल्यू राइट की। फर्दर है x
इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, जस्ट कॉमन वैल्यू लिखनी, जो दोनों में होगी वही वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे 4 है, इस वैल्यू में भी 4 है, तो और वैल्यू 9, ये 9 सेट x में भी है और सेट y में भी 9 है, ये दोनों कॉमन थे, तो जस्ट आंसर भी ये आएगा 4 और 9, ये हो गया आंसर, ये x इंटरसेक्शन y आ गया। क्लियर है, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ कहते हैं x, बाकी पार्ट जो है वो इसी तरह के हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन ही उनका फाइंड आउट करना है। x पहले लिख दिया, ये y पहले राइट कर दिया, x बाद में लिख दिया, तो उसकी जगह जस्ट वैल्यू पुट करनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस और इक्वल टू 17। कहते हैं x एक ऐसा सेट है जिसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर जो हैं वो लेस और इक्वल हैं। अगर इक्वल साथ ना कहता है लेस एंड इक्वल, तो फिर 17 से लेस लिखते, अगर जस्ट लेस का होता, लेकिन लेस एंड इक्वल का है उसने, इट मीन्स इक्वल होंगे वो। तो 17 के बराबर तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपने प्राइम नंबर लिखने। तो प्राइम नंबर हमने देखा, जो प्राइम नंबर होता है फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, तो ये सेट बना लेते हैं x का, सोल्यूशन में ही करेंगे। ये x जो सेट बनेगा वो होगा 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 13 17। मीन ऐसी वैल्यू जो जस्ट अपने आप पे डिवाइड हो, किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो रही हो, उन वैल्यूज़ को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे ये 2 है, 2 पे डिवाइड होता है, 3 है जस्ट 3 पे डिवाइड होगा, 5 है तो 5 पे ही होगा, 7 11 13 और 7। 15 इसलिए नहीं लिखा, वो 3 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है। 12 इसलिए नहीं लिखा, वो 6 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है। तो जस्ट वो वैल्यू लिखनी है जो जस्ट अपने आप पे, मीन एक ही टेबल पे डिवाइड हो, किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो, ये प्राइम नंबर। नेक्स्ट है सेट ऑफ अ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। वाई सेट ऑफ 12 नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर होल नंबर होता तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से कहाँ तक है? 12 तक, तो तरतीब से आएंगे 1 2 3 4 5 6 to 12। क्लियर है? अब इसका हमने फाइंड आउट करना है x यूनियन y। तो x यूनियन y के लिए डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ। x यूनियन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू राइट करें, x है 2 3 5 7 11 13 एंड 17। यूनियन है तो यूनियन y की वैल्यू जो है वो 1 2 3 so on to 12 तक, मीन वैल्यूज 12 तक है, ये वाली वैल्यू राइट की। अब इधर लिखते हैं x यूनियन y इज इक्वल टू, यूनियन में क्या करना है? कंबाइन वैल्यू सारी की सारी लिखनी। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से लेके कहाँ तक है? 12 तक तो सेम आएंगी सारी, क्योंकि ये तो तरतीब से ही है ना 12 तक सारी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक तो सारी हैं। उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू 12 से 11 13 है, ये 13 लिख दिया। 13 के बाद 17 है, ये हमारे पास हो जाएगा x यूनियन y। अब हमने जो राइट करना है नेक्स्ट पॉइंट इसका, पॉइंट नंबर 2, ये x इंटरसेक्शन y। अब इसमें जस्ट कॉमन वैल्यूज लिखनी। पहले x की वैल्यूज तो आपको पता है जी 1 2 3 से 12 तक है। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन। फर्दर वैल्यू जो है हमारे पास वो वैल्यू y है। y क्या है? 1 2, यहाँ पे चेंज कर दी, पहले x है, x की वैल्यू ये है 2 3 5 7 13, तो ये लिखे ना प्राइम वैल्यूज हैं। प्राइम वैल्यूज 2 3 5 7 11 13 एंड 17, और ये वाली वैल्यू 1 2 3 to 12 है। जैसे सेट थे, x की वैल्यू पहले राइट की, फिर y की वैल्यू राइट की। इंटरसेक्शन मीन जस्ट कॉमन वैल्यूज लिखने। अब कॉमन वैल्यूज क्या, कौन कौन सी कॉमन होंगी? 2 है दोनों में, क्योंकि 12 तक तो सारी हैं। 2 भी है, 3 है, 5 7 एंड 11, ये कॉमन है। और कोई वैल्यू कॉमन हो सकती है? नहीं होगी। तो ये जो थी ये कॉमन है। ये पॉइंट नंबर 2 है जो हमने सॉल्व किया है।